औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना इस्तजाबु लिरब्बिहिमुल हुस्ना, वो लोग जो कहाँ मानते अपने रब का अच्छे तरीके से। वल्लज़ीना लम यस्तजीबु लहू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीआ, और वो लोग जो नहीं हुक्म मानते उनके लिए बेशक जो कुछ ज़मीन में है जमिया सब का सब, व मिसलहू और उसी के मिसल माहू लफ्तदो कि वो फ़िदिया दे दे बिही उसको, उलाइका लहुम सुऊल हिसाब, तो उनके लिए बहुत बुरा हिसाब है। कि वो लोग जिन्होंने कहा माना और अच्छे तरीके से कहा माना कि उसमें जैसा कह दिया वैसा अपने तमाम चीज़ों को निछावर कर दिया, इसका मतलब है इस हुस्ना अच्छे तरीके से कहा माना। और वो लोग जिन्होंने ना कहा माना और वो जो कुछ ज़मीन में है और उसका मिसल जितना भी फ़िदिया दे दे उनके लिए सूल हिसाब, बुरा हिसाब यानी सख्त हिसाब है। वह जहन्नम, और उनके लिए बुरा ठिकाना है। वह बेसल मिहाद, और जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अफ़मन यालमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, क्या भला नहीं जानते कि जो कुछ नाजिल किया इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से हक़ है। कमन हुआ आमा, तो फिर क्या अंधा हो सकता, तो क्या बराबर हो सकता है अंधा। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, और इससे नसीहत पकड़ते मगर अक्ल वाले, कि जो कुछ आपकी तरफ नाजिल हो रहा है वो हक़ है, और क्या बराबर हो सकते हैं अंधा। और सिर्फ कौन समझता है इस बात को, जो अक्ल वाले। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक, और वो लोग जो पूरा करते अल्लाह के अहद को और नहीं तोड़ते अहद को। और अल्लाह के अहद को ना तोड़ने वाले तो पहले कौन हो गए, कि सबसे पहले तो अहद लस्त है ना। अहद लस्त में जब पूछा गया तो वो अहद लस्त पर अहद लस्त पूरा करने वाले। और दूसरे कौन, अहद लस्त कितनी बार बता चुकी मैं कि तुम्हारा रब कौन है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, भला क्यों नहीं। अलस्तु भी रब्बिकुम भला क्यों नहीं। और जो आपसे सल्लम से बैत लेना, दूसरा अहद क्या मुराद है कि आपसे सल्लम से जिन्होंने बैत ली थी, तो आपसे सल्लम से सहाबा कराम ने किस बात पे बैत ली थी, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, अपने उम्रा की इताअत करेंगे। यहाँ तक कि आपसे सल्लम से भी क्या कहा गया कि तुम इनसे ऐसी बात पे बैत लो, है ना। और इतना ज़्यादा उन्होंने पाबंदी की आपसे सल्लम के अहकामों की, और क्या कहा था कि किसी इंसान से किसी चीज़ का सवाल ना करेंगे। ये भी बैत में था सहाबा कराम के कि किसी इंसान से किसी चीज़ का सवाल ना करेंगे। तो इतनी पाबंदी की उन्होंने अहद की कि अगर घोड़े पे सवार है और उनका कोड़ा गिर जाता तो हम भी ऐसे करते ना कि भाई कोई हमारे बाजू से जा रहा तो हम कहेंगे ना उठा के दे दो, तो वो भी नहीं करते थे। उसमें भी आर महसूस करते थे कि इसको भी सवाल करने में उन्होंने काउंट कर लिया था, जबकि सवाल करने में नहीं आता। लेकिन पाबंदी, इताअत गुजारी की हद, कि अब उन्होंने क्या कह दिया कि हम किसी इंसान से भी सवाल ना करेंगे, इस बात पे अहद ले लिया। तो घोड़े पे मामूली चीज़ हो, यानी मामूली चीज़ पे भी सवाल नहीं करते थे कि गिर गई कोड़ा, किसी से कह देना कि उठा के दे दो। यहाँ तक कि इताअत गुजारी का ये मामला कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बस जुमे की नमाज़ के लिए आपसे सल्लम ने खुतबा शुरू किया, और वो बस आ रहे थे, मस्जिद में दाखिल भी नहीं हुए थे, रोड पर थे, और आपसे सल्लम ने कहा बैठ जाओ। और उनको भी पता थी ये बात कि आपसे सल्लम मजलिस वालों से कह रहे हैं, आपसे सल्लम ये नहीं कह रहे कि रोड पर बैठ जाओ, गली में बैठ जाओ। लेकिन कान में आपसे सल्लम की आवाज़ पड़ गई कि बैठ जाओ, तो रोड पर बैठ गए, गली में बैठ गए, जहाँ थे वहीं बैठ गए, हिले भी नहीं फिर अपनी जगह से। तो मालूम है कि ये मतलब नहीं है कि जो है गली में कहीं पे भी घूमने फिरने वाले बैठ जाओ, अहले मजलिस मुराद है। लेकिन कान में आपसे सल्लम की सिर्फ आवाज़ पड़ गई बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए, जहाँ थे वहीं टिक कर बैठ गए, अंदर भी नहीं आए, गली में थे गली में ही बैठ गए। तो ये इताअत गुजारी का उनका वो था कि इतनी इताअत गुजारी कि ज़बान से आपसे सल्लम के कलमात निकले और इन्होंने इताअत गुजारी की, इतनी इताअत गुजारी। और क्या क्या करते हैं वो लोग जो पूरा करते अल्लाह के जो पूरा करते अहद को और नहीं तोड़ते मिसाक को। वल्लज़ीना यसीलूना मा अमरल्लाह बिही, और जोड़ते हैं जिसको जोड़ने का हुक्म दिया अल्लाह ने, अय्यू सिला को तो के जोड़ो। व यख़शौना रब्बहुम, और वो डरते अपने रब से। व यख़ाफ़ूना सूल हिसाब, और जो बुरे हिसाब वाले हैं वो खौफ रखते हैं। तो अल्लाह पाक ने मोमिनों के लिए क्या इस्तेमाल किया वर्ड, यख़शौना, कि वो डरते हैं, खशियतिल्लाह।
और खशियत में मोहब्बत और रौब रहेगा। खशियत कैसे डरना है कि अल्लाह की मोहब्बत और रौब से डरना, जिसमें बेचैनी बेइत्मीनानी नहीं है, बल्कि हम मोहब्बत और रौब से डर रहे। क्योंकि देखो, अगर हमारे वालिद ही है, हमारे अब्बू है, तो हम कोई काम इसलिए नहीं करते कि हमको मार पड़ेंगी, बल्कि उनको बुरा लग जाएगा, है ना, उनको बुरा लगेगा, हमारे इस काम से तकलीफ़ पहुँचेंगी, इसलिए हम रुकते। तो अल्लाह की इताअत गुजारी में खशियत कैसे है मोमिनों के दिलों में कि हम मोहब्बत और रौब से डर रहे कि हमारी हुक्मादोली, हम अल्लाह को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमसे अल्लाह का इतना रौब है, इतनी मोहब्बत है कि हम अल्लाह की हुक्मादोली नहीं करना चाहते। तो ये खशियतिल्लाह मोमिनों का है। और सूल हिसाब और काफिरों का, गुनाहगारों का यखाफूना, कि वो खौफ रखते, तो अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह के जलाल से खौफ रखने वाले। वल्लज़ीना सबरू, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, के वो तलाश करे अल्लाह का वजह, अल्लाह की खुशी। और वो लोग कैसे, जो सब्र करते हैं। अब सब्र में, सब्र की डेफिनेशन बहुत बार आ रही है कि सब्र का मतलब क्या है, कि असली मानी तो क्या है कि जो अपने तबीयत के ख़िलाफ़ जो चीज़ हो गई उस पर परेशान ना होना, बल्कि साबित कदम रहना। सब्र क्या है कि अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो गई है, उसमें परेशान ना होना, बल्कि साबित कदम रहना। अब सब्र दो टाइप के हैं। सब्र अलल इताअत, कि अल्लाह की इताअत पे सब्र करना, कि जो अहकाम है मुश्किल है, परेशान वो है मुश्किल भी जा रहे तो भी साबित कदम रहना, यानी अल्लाह के हुक्मों को मानना, उसमें साबित कदम रहना। कई चीज़ें ऐसी है ना कि हमारे तबीयत पे, नफ्स पे गिरा गुजरी तो भी अल्लाह का हुक्म है, इसलिए करना। और दूसरी के मुसीबत पे, मौसियत पे, यानी गुनाहों पे सब्र करना, कि गुनाह करने का वक्त था, मौका था, हर चीज़ थी, उस पर हम गुनाह से रुक लिए, वो भी सब्र है। सब्र क्या है कि अपने तबीयत के ख़िलाफ़ बात हो रही, फिर भी उस पे परेशान ना होकर साबित कदम रहना, अल्लाह के हुक्मों को मानना, नफ्स के ख़िलाफ़ जाके, और गुनाहों से रुकना, ये भी सब्र है। और एक बात के सब्र कब है, पहली ज़र्ब पे, कि 2 महीने इंसान ने रो लिया, तड़प लिया, खूब दिल हल्का कर दिया, तो सब्र आना ही आना है। औलाद की भी मौत हो गई तो माँ को सब्र आ जाता है, वक्त के साथ तो सब्र सबको आ जाना है, तो उस सब्र का कोई अजर नहीं है कि जो वक्त के साथ आ जाए। सब्र तो पहली ज़र्ब पे है कि फ़ौरन इधर कुछ तकलीफ़ हुई और अल्लाह बंदा कह दे कि मैंने सब्र किया, मैं अल्लाह के रज़ा में राज़ी, वो सब्र है। यानी यही नहीं कि अपन ने महीना भर रो लिया, हफ्ता भर रो लिए, ढिंडोरा पीट लिए, चीखो पुकार कर लिए, और उसके बाद कह रहे कि अब हम बड़े सब्र में हैं, तो वो सब्र नहीं कहलाएगा। सब्र कब है, पहली चोट पे, क्योंकि दिल तो हल्का हो नहीं है, वक्त के साथ तो कितना भी बड़ा गम है धुल तो जा नहीं है, उस पर अजर नहीं है। सब्र कब है कि जब पहली ज़र्ब पे। और कैसा सब्र कि अब इख्तियार में नहीं है चीज़, उस पर भी सब्र नहीं होगा। कि एक इंसान भी चोरी करने गया, लेकिन उसको चोरी का मौका ही नहीं मिला, और वो कहेगा कि नहीं मैंने सब्र कर लिया चोरी पे, तो वो सब्र नहीं होगा, जाहिर सी बात। अब इख्तियार में नहीं था तुम्हारे, तो उस पर क्या सब्र। इख्तियार में था, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ कि हमारे इख्तियार में थी, गुनाह कर लेना बहुत आसान था, इख्तियार में था, लेकिन इंसान रुक गया, कि जो इख्तियार में था फिर भी रुक गया, तो उस पर अजर है। तो सब्र के बहुत बड़ी, जैसे हम सब्र सुन के हट ना जाए, सब्र के इतने, क्योंकि अल्लाह ने सब्र वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का इनाम दिया ना, सब्र करने वाले। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो हम रो पीट के बोलेंगे कि अब हमारे साथ अल्लाह है? नहीं, जब सब्र, तो सब्र की फिर ये सब डेफिनेशन होंगी, तब अल्लाह साथ होगा ना, जब हम ये डेफिनेशंस पूरी करेंगे सब्र की। सब्र के साथ क्या है फिर, सब्र के साथ हमेशा क्या आता है, अकामतुस्सलात, के वो अकामुस्सलात, के नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू, और ख़र्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ रिज़्क़ दिया, सिर्रन व अलानियतन, के छुपा कर, और अलानियतुन, पोशी जाहिर करके, और यदरऊना बिल हसनात सय्यात, और वो बदल देते हैं हसनात, अच्छाई को बुराई से। और देखो इसमें क्या कहा कि नमाज को कायम करना, समझ में आ रहा है ना कि नमाज पढ़ना नहीं है, कायम करना है। तो कायम करना, इस्टेब्लिश करने के जो मंजिलें है कि उसकी फ़िक्र करना, उसके लिए कायम, कि मैं इससे पहले भी बहुत बार गुजर चुका कि कायम करना क्या होता है, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करना, खुशियों गुज़ू से पढ़ना, तमाम आदाब के साथ पढ़ना, ये होंगी नमाज कायम करना। और अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अब देखो हमने अब तक क्या सुना कि जो कुछ खर्च किया वो छुप कर भी और ज़ाहिर करके भी खर्च करते हैं। तो जो हमारे फ़र्ज़ ज़कात है उसको अगर हम चाहे तो एलानिया हम दे सकते, बता के, ताकि लोगों को तरगीब हो,
जो हमारे फ़र्ज़ थी, जो ज़कात फ़र्ज़ थी हम पे, और कितनी कम ज़कात है, अल्लाह पाक ने सिर्फ 2.5%, उसको अगर हम चाहे तो लोगों को तरगीब देने के लिए ऐलानिया बता सकते हैं ताकि लोग उससे मुतासिर हो। लेकिन जो नफिल सदक़े है वो तो सिर्रन ही करना है। नफिल जो सदक़ात देंगे हम, नफिल जो ज़कात सदक़ात जो देंगे अल्लाह के रास्ते में, वो छुप कर देंगे। वयदरऊना बिल हसनति सय्यात, और वो अच्छाई को, बुराई को अच्छाई से बदल देते हैं। तो सहाबा जब भी कोई गुनाह कर लेते और आप सल्लम के पास आते कि अल्लाह के नबी हमसे ये गुनाह सरजद हो गया, तो आप सल्लम फरमाते कि तुम कोई नेकी का काम कर लो। तो हमेशा ये काम है कि अगर कोई गुनाह हो रहा है तो उसको किससे बदलना है, नेकी से बदलना है। कि हमें एहसास है कि हमसे गुनाह सरजद हो गया, अब उस गुनाहों की तौबा भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, उस गुनाहों से हट भी जाएंगे, और साथ में क्या और कोशिश करेंगे कि हम उसके बजाय और नेकी कर दें, सदका कर दे, खैरात कर दे, नफिल नमाज़ें पढ़ ले, रोज़े रख ले, कोई ना कोई नेकियां कर ले हम उस बुराई के बदले। तो क्या करना है, नेकी से बुराइयों को नेकी से बदल देना है। हाँ बेटा रुको 1 मिनट, रुको तो बात नहीं। और नेक अमल क्या है, अगले पिछले गुनाहों को मिटा देता है। बगैर नदामत और तौबा के गुनाह के बाद कोई नेक अमल कर लेना गुनाह के माफ़ी के लिए काफ़ी नहीं, यानी तौबा भी करेंगे साथ में और नेक अमाल भी करेंगे। उलाइका लहुम उक़बद्दार, के उनके लिए आखिरत का घर है, जन्नात अदनी यदखुलूनहा, और वो दाखिल होंगे उसमें। वमन सलहा मिन आबाहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, और जो नेक है उनके आबा व अजदाद, उनकी बीवियाँ और उनकी ज़ुर्रियत, उनकी औलाद। तो इसमें कितनी बड़ी खुशखबरी है जन्नतियों के लिए कि जब वो दाखिल होंगे और जो नेक होंगे तो उनके बाप दादा, उनकी बीवियाँ, उनकी औलाद भी उनके साथ मिल जाएंगी। लेकिन उनका ईमान वाला होना शर्त है, क्योंकि इंसान का दिल याद करेगा ना, इंसान का जन्नत में याद करेगा कि मेरा बेटा कहाँ है, यहाँ तक कि कोई दादा रहेगा वो याद करेगा कि मेरी अगली नस्ल कहाँ है। और अगर वो आला दर्जे पर है और उसकी नस्ल कम दर्जे पर है तो उसका दर्जा कम नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसकी नस्ल वालों का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा, बशर्ते कि उनका ईमान में होना शर्त है कि अल्लाह पाक इतना भी रंजो गम नहीं करेंगे कि कोई जन्नती अपने कोई किसी भी आबा व अजदाद को, बीवी को, औलाद को याद करे तो उनको उनसे मिला दिया जाएगा। और ये एक प्लस पॉइंट है ना, खुशियों में और खुशियाँ ऐड हो जाएंगी। वो मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और जो फरिश्ते हैं और फरिश्ते आएंगे उनके पास और हर दरवाज़े से वो दाखिल होंगे, हर एक दरवाज़े से। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, और वो क्या कहेंगे कि तुम पे सलामती हो जो तुमने सब्र किया। फ़निअमा उक़बियद्दार, और क्या ही खूब तुमको ठिकाना मिला, क्या ही खूब तुमको घर मिला। के क्या कहेंगे फरिश्ते आके उनकी को खुशामदीद कहेंगे, और क्या कहेंगे, हर दरवाजे से वो दाखिल होंगे और कहेंगे कि क्या ही खूब तुमको घर मिला, फलाह व कामयाबी और सलामती हो तुम पे, सलाम कहेंगे कि जो कुछ तुमने तकलीफ़ें उठाई दुनिया में और सब्र किया।